पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, यानी कि प्रदोष व्रत कथा। लेकिन इसके सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो भगवान शिव को अपने मन में ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन कथा के सुनने से पहले हम उसके महात्म्य के बारे में भी जान लेते हैं। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है और इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। तो सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है और इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो सभी माताओं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत भी वार के अनुसार ही होते हैं। जैसे रविवार को रवि प्रदोष व्रत जो कि दीर्घ आयु और आरोग्य के लिए होता है, और सोम प्रदोष ग्रह दिशा निवारण कामना हेतु व्रत करते हैं, और मंगल प्रदोष जो है रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु प्रदोष व्रत किया जाता है, और बुध प्रदोष जो है सर्वकामना सिद्ध के लिए किया जाता है, और बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए किया जाता है, और शुक्र प्रदोष जो है और सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए किया जाता है, और शनि प्रदोष खोया हुआ राज्य व पद प्राप्त करने की कामना से किया जाता है। तो त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी का व्रत करना चाहिए। तो आज हम सुनते हैं बुधवार प्रदोष व्रत। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए और इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग करना जरूरी है। ये व्रत शंकर भगवान का प्रिय व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वो गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना अशुभ नहीं है, लेकिन वो पुरुष अपनी जिद से टस से मस्त नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वो उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर आश्चर्य की सीमा ना रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई और वो भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वो प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वो पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक और कथा। तब तक ईश्वर की सभी शक्तियां व दुआएं आपकी सुरक्षा कवच बनी रहें।